Hi everyone, welcome back to GK Today. I'm Nuzrat Sana, this side, your mentor and educator. So basically आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। ये रीजनिंग का एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जो मैंने क्लॉक सेक्शन से लिया है और यूजुअली ये 1 मार्क या फिर 2 मार्क्स में पूछा जाता है। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं जीके टुडे का जो लोगो है उसके नीचे एक क्लॉक बनी हुई है और उसमें अभी 8 बजे हैं। तो अगर आपसे पूछते हैं कि जो आर हैंड और मिनट हैंड है उसके बीच में कितना एंगल इस टाइम पे बन रहा है, बस यही आज का थीम है। ओके, और एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी वेरी मच क्लियर विथ एवरीथिंग इन योर हेड। ओके, कोई भी टाइम आपको देते हैं तो आप बहुत ईजिली आप उसके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए राइट हैंड पे आपको एक क्लॉक दिखाई दे रही होगी जिसमें अभी 10:08 शायद हो रहे हैं। तो किसी भी क्लॉक में दो तरह के एंगल्स होते हैं। सबसे पहले एक ये माइनर एंगल होता है, ठीक है, और एक होता है ये मेजर एंगल। तो इसको हम लोग माइनर एंगल बोल सकते हैं या फिर इसको हम एक्यूट एंगल भी बोलते हैं कभी कभी, या फिर स्मॉलर एंगल भी बोलते हैं, राइट। इसको क्या क्या बोल सकते हैं? सबसे पहले मेजर एंगल बोलते हैं, इसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं एंड बिगर एंगल। देखिए एक्यूट ऑब्ट्यूस का कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा। एक्यूट एंगल वो होता है जिसमें लेस देन 90 डिग्री इसका एंगल फॉर्म होता है, यानी कि ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब इसके अंदर आप कोई भी एंगल बनाएंगे, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 15 डिग्री, कोई भी एंगल आप बनाएंगे तो वो एक्यूट एंगल होगा। और अगर आप इस 90 डिग्री के बियॉन्ड कोई एंगल बनाते हैं, सपोज आपने 120 डिग्री बनाया, 150 डिग्री बनाया, 180 डिग्री बनाया, तो वो सब आ जाता है ऑब्ट्यूस एंगल में, ठीक है। तो देखिए किसी भी पॉइंट के जो ये वाला सम होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर आपको एक एंगल इसमें से पता है तो दूसरा एंगल आप 360 से माइनस करके निकाल सकते हैं, राइट। जैसे ऑब्ट्यूस एंगल आप निकाल सकते हैं 360 माइनस एक्यूट एंगल करके, सिमिलरली एक्यूट एंगल आप निकाल सकते हैं 360 माइनस ऑब्ट्यूस एंगल, राइट। सो यहाँ पे एक नोट मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है कि आपको एक्यूट एंगल निकालना है या फिर ऑब्ट्यूस एंगल, तो हमेशा हम मान के चलते हैं कि एक्यूट एंगल वहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, यानी ये छोटा वाला एंगल। ओके, तो अब फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। बस आपको ये बेसिक फॉर्मूला याद करना है, 60h माइनस 11m डिवाइडेड बाई 2। ओके, h यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सपोज 5:45 हो रहा है, तो h यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 5 एंड 45 है m। ओके, इसी तरह अगर मैं देती हूँ 615, ये हो जाएगा h, ये हो जाएगा m। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा नोटिस करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं है, दिस इज़ नॉट एक्शन साइन, राइट, दिस इज़ अ डिफरेंस साइन। यानी कि इन दोनों में से जो भी नंबर बड़ा होगा उस वो वाले नंबर से हम दूसरे वाले को माइनस करेंगे, ठीक है। ओवरऑल आप ऐसे मान के चल सकते हैं कि अगर आपने ये लिखा है कुछ भी यहाँ पे आएगा वो हमेशा मॉड में रहेगा, ठीक है, यानी कि उसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव मान के चलेंगे, राइट। तो आप मॉड से भी समझ सकते हैं या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, इस वैल्यू को निकालिए, इस वैल्यू को निकालिए, जो इसमें से बड़ा होगा उससे हम दूसरे वाले को माइनस करेंगे और तब फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उसके बाद 5 क्वेश्चन करेंगे जिससे सारी चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। सो एग्जाम्पल है, व्हाट इज़ द एंगल फॉर्म्ड बाय द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 7:30 PM। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये नोटिस करिए कि मैंने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको एक्यूट एंगल निकालना है या फिर ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसका क्या मतलब हो गया कि आपको छोटा वाला एंगल निकालना है, द माइनर एंगल। ओके, इस वाले एंगल को निकालने की बात की गई है यहाँ पे। तो अब कैसे प्रोसीड करेंगे? देखिए फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा 60h माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2, देन 7:30 का मतलब क्या है? 7 इज़ योर h एंड 30 इज़ योर m। ओके, अब 60 इंटू 7 डिफरेंस 11 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आएगा और इसको करेंगे तो 330, इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 90 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 45 डिग्री इज़ योर आंसर। यानी ये जो एंगल बन रहा है ये कितने का बन रहा है? 45 डिग्री। अब अगर आपसे बड़ा वाला एंगल पूछ लेते हैं कभी, तो 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री आप यहाँ से करके 315 डिग्री निकाल सकते हैं। तो बड़ा एंगल आ गया आपका 315 एंड छोटा वाला एंगल आ गया 45 डिग्री, राइट। कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक फॉर्मूला है, उसको कैसे अप्लाई करना है बस ये मुझे बताना था बेसिकली। ओके, तो अब क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके बाद। सबसे पहले आप खुद करिए वीडियो को पॉज करके और उसके बाद ही आप मेरा आंसर यहाँ पे सोल्यूशन में कराऊंगी, वो आप देखिएगा। ओके, सबसे पहले दिया है 5:10 PM और इसमें आपको स्मॉल एंगल निकालना है। देखिए मैंने शुरू में 2 फिगर इसलिए डाल दिए थे कि शायद आपको फिगर से ज़्यादा रिटेन कर पाएंगे, आप ज़्यादा समझ पाएंगे, लेकिन एज सच जब फॉर्मूला है आपके पास तो किसी फिगर की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं साथ में। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम 60h डिफरेंस 11m डिवाइडेड बाई 2। ओके, h यहाँ पे क्या है 5
एंड m क्या है 10. 60 इंटू 5 डिफरेंस 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2. 300 डिफरेंस 110 डिवाइडेड बाय 2. 190 आएगा डिवाइडेड बाय 2 इज 95 डिग्रीज. ये आ गया आपका आंसर. ठीक है, अब यहाँ पे बिगर एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्मॉल एंगल ही सिर्फ पूछा गया था. लेकिन स्टिल अगर आप निकालना चाहते हैं तो ऑब्ट्यूज एंगल कैसे निकाल लेंगे, 360 माइनस 95 एंड यू विल गेट योर आंसर. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. 9:32 AM, इसमें आपको बिगर एंगल निकालना है. अगेन हमें किसी भी फिगर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें फॉर्मूला चाहिए 60h माइनस 11m डिवाइडेड बाई 2. 60 इंटू 9 डिफरेंस 11 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 2. राइट, ये कितना हो जाएगा, 9 6 54, 540 डिफरेंस. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 33 प्लस 2 35, 352 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तो क्या आएगा, 10 माइनस 2 8 एंड 3 4 5 8 88 एंड यहाँ पे 1 बचेगा. 188 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 94 डिग्री. ठीक है, अब यहाँ पे आंसर आपको अभी नहीं लिखना है क्योंकि आपसे पूछा है बिगर एंगल. राइट, यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बिगर एंगल निकालना है. बिगर एंगल कैसे निकालेंगे हम, 360 डिग्री माइनस 94 डिग्री इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6, 15 माइनस 9 is 6, 266 डिग्री. दिस इज़ योर फाइनल आंसर. ओके, किसी भी क्वेश्चन में देखिए आप सीधा क्वेश्चन एंड सोल्यूशन मत देखिएगा, वीडियो पॉज करके खुद पेन पेपर लेके सॉल्व करने की कोशिश करिए एंड ओनली आफ्टर दैट प्ले द वीडियो अगेन. ओके, टैली करिए आपके आंसर्स, अगर सही आ रहे हैं मतलब यू आर गुड टू गो, और अगर नहीं आ रहे हैं तो मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रही है. लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुँचते वो भी सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3. 18:19 स्मॉलर एंगल्स में आपको निकालना है. देखिए 18:19 क्या है, देखिए अब हम यहाँ चले गए हैं 24 आवर फॉर्मेट में, और ऐसा नहीं है कि आपको एच की वैल्यू 18 ले लेनी है. सबसे पहले आपको ये 12 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये क्वेश्चन यहाँ पे डालने का मकसद यही था कि आपको ये चीज़ क्लियर हो. 18:19 में कई बच्चे क्या करते हैं, एज की वैल्यू 18 ले लेते हैं, जो कि गलत है पूरे तरीके से. सबसे पहले इसको 12 आवर फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना बज रहा है, 6:19 हो रहा है इसका मतलब. राइट, तो अब करेंगे यहाँ पे एच की वैल्यू ये हो जाएगी, एम की वैल्यू 19 हो जाएगी. ओके, फॉर्मूला अगेन देखिए, मैं इतनी बार फॉर्मूला लिख रही हूँ यहाँ पे कि इस वीडियो के एंड के बाद आपको ये फॉर्मूला अपने आप ही याद हो जाएगा. 60 इंटू 6 डिफरेंस 11 इंटू 19 अपॉन 2. 360 डिफरेंस 11 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 99 20 209 डिफरेंस 2. 10 माइनस 9 1 51, यहाँ पे 1 बचेगा 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 75 2.5 डिग्रीज. ओके, और यहाँ पे ऑब्ट्यूज निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्मॉलर एंगल ही पूछा था. लेकिन फिर भी अगर आपको निकालने का मन कर रहा है तो आप 360 से माइनस करके निकाल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. 14:22, इसमें दोनों आपको एंगल निकालना है, यानी स्मॉलर भी निकालना है और बिगर भी निकालना है. अगेन यहाँ पे भी 24 आवर फॉर्मेट चल रहा है तो इसको पहले 12 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे. ये आ जाएगा 2:22. बस फॉर्मूला पुट कर देंगे, 60h डिफरेंस 11m अपॉन 2. अब तो आपकी स्पीड डबल हो जानी चाहिए. 60 इंटू 2 डिफरेंस 11 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 2. 120 डिफरेंस 22 प्लस 2 24 अपॉन 2. देखिए अब यहाँ पे डिफरेंस का लॉजिक आपको समझ में आएगा. अब जैसे 120 अगर यहाँ पे माइनस होता, सपोज 242 से आप माइनस करेंगे तो यहाँ एक माइनस वैल्यू आएगी. राइट, और उसके बाद कुछ माइनस एंगल इसका मतलब आंसर में आता. तो वो सारी चीज़ों से बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं. तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे जब 2 2 एंड 1, 122 आ गया. अब यहाँ पे माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमने मॉड में रख दिया था. अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 61 डिग्री. ये आ गया आपका स्मॉलर एंगल. अब बिगर एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 माइनस 61 कितना आ जाएगा, ये 10 माइनस 1 9, 15 माइनस 6 इज 9, 299 डिग्रीज. तो ये दोनों हो गए आपके आंसर क्योंकि इसमें बोथ पूछा था. ओके, मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन. 13:20, इसमें आपको स्मॉलर एंगल निकालना है. सबसे पहले अगेन 12 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे. 1:20 इसका मतलब है 68 डिफरेंस 11m अपॉन 2. 60 इंटू 1 डिफरेंस 11 इंटू 20 अपॉन 2. 60 डिफरेंस 220 अपॉन 2. फिर से देखिए यहाँ डिफरेंस वाला लॉजिक लग रहा है, इसको इससे माइनस नहीं करेंगे अदरवाइज नेगेटिव वैल्यू आएगी.
220 माइनस 60 करेंगे तो क्या आएगा 160 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 80 डिग्रीज। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे स्मॉलर एंगल निकालना था तो बिगर एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप निकालना चाहते हैं अगेन 360 माइनस 80 निकालेंगे तो फिर आ जाएगा बिगर एंगल। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आई होप यू हैव लाइक द सेशन एंड आज के बाद शायद इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्लीज़ ये एक डिस्क्लेमर, ये मत समझिएगा कि क्लॉक बस इतना सही है। ये सिर्फ क्लॉक का एक टॉपिक था जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक छोटी सी वीडियो में कवर कर लेते हैं। अदरवाइज क्लॉक एक बड़ा टॉपिक है, अगर हम कभी साथ में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली पूरा थॉरली उसको कवर करेंगे। विद दिस आई एम वाइंडिंग अप द सेशन एंड येस, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये शॉर्ट वीडियोस कैसी लग रही हैं। ओके, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे चैनल। विद दिस मी नुजत सना साइनिंग ऑफ। बाय गाइज।